ममता बनर्जी के बयान से कांग्रेस की आई सामत। आखिर राम मंदिर पर क्यों भड़की ममता बनर्जी? क्या चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर खेला हिंदुत्व कार्ड? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ताजा बवाल पर। और इस ताजा बवाल पर बात करेंगे ममता बनर्जी के उस बयान की जिसके बाद से ही लगातार सियासी हमले जारी हैं। बता दें कि ममता बनर्जी ने पूरे राम मंदिर को यहाँ पर एक एजेंडा बता दिया, प्रोपेगेंडा बता दिया और नौटंकी बता दी, जिसके बाद से ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं अलग अलग रूप से आ रही हैं। ऐसे वक्त पर उन्होंने इस बात का हवाला दिया जो कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या ममता बनर्जी अब नहीं चाहती हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो? क्या ममता बनर्जी ये नहीं चाहती हैं कि हिंदू आस्थाओं की इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठान की बातें की जा रही हैं वो ना हो? 22 तारीख को यहाँ पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान होना, और ऐसे में देश के जो युवा वर्ग है, देश का जो हिंदू वर्ग है, वो पूरी तरह से खुशी में झूम रहा। दिवाली मनाने की बातें की जा रही हैं, लगातार लोगों की खुशी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचकर रामलला की दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे पर ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनका ये बयान कई बड़े सवाल खड़े करता है और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी भी उलझनों में पड़ गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान की नौटंकी का शो करा रही है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने कहा है कि वो उन उत्सवों को समर्थन नहीं करती जो अन्य समुदाय को छोड़ देते हैं। वहीं दक्षिण में 24 परगना जिले के जयनगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि वो लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने पर भरोसा नहीं करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं उन उत्सवों में भरोसा करती हूं जो सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलते हैं और एकता की बात करते हैं। भाजपा ये राम मंदिर का जो उद्घाटन या राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होने वाला है, अदालत के निर्देश पर कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नौटंकी शो के तौर पर ऐसा वो दिखा रही है और लगातार उसके अलग अलग चित्रण, अलग अलग विवरण भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दिखा रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने पर विश्वास नहीं करती। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह 22 जनवरी को होना तय हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6000 से ज़्यादा लोगों के प्राण प्रतिष्ठान समारोह में शामिल होने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में दर्शकों, ममता बनर्जी का ये बयान लगातार सुर्खियों पर बना हुआ। ममता बनर्जी एक तरफ इस बात का हवाला देती हैं कि हम सबके साथ हैं और सबके साथ काम करना चाहते हैं, चुनाव में लोगों से जुड़ना चाहते हैं, और ऐसे में चुनाव के ठीक पर आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, और ऐसे में ममता बनर्जी जो कांग्रेस पार्टी की लीडर के तौर पर देखी जाती है तृणमूल की, वो इस तरह का बयान देती हैं तो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल, बड़े चिंता की विषय यहाँ पर खड़े होते हैं। ममता बनर्जी का ये मानना है कि वो किसी एक समुदाय को लेकर नहीं चलती, किसी एक समुदाय के साथ वो नहीं जाना चाहती, और उनके हिसाब से जो एक समुदाय के हिसाब से काम करता है वो देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। वहीं ममता बनर्जी पूरी तरह से मानती हैं कि वो जो भारतीय जनता पार्टी नौटंकी शो कर रही है राम मंदिर के रूप पर, वो पूरी तरह से गलत है और 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो जनता की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो अन्य लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई, उसमें कांग्रेस पार्टी ही खुद ब खुद फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक हिंदू जो बड़ा समुदाय है और ऐसे में हिंदू समुदाय को टारगेट करके वो ये सब बातें कर रही हैं, जबकि देश के अंदर उत्सव का माहौल है और देश में राम लला की जो है प्राण प्रतिष्ठान की बातें की जा रही, राम लला विराजने की बातें की जा रही। तो ऐसे में इनके बयान खुद इनको फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के एक और नेता खचरियावास का भी बयान आता है और वो भी इसी बात की जो है राय रखते हुए नजर आते हैं और यही बोलते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपोगेंडा फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा फैला रही है और ये एजेंडा अब ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बातें कही क्या वो पूरी कर दी? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले तमाम बातें कही थी कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। क्या एक भी चीज़ें होती हुई नजर आई? क्या मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, तो वहाँ पर राजस्थान पर जिस प्रकार की आप प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, आपने मध्य प्रदेश में देखा कि यहाँ पर मोहन यादव की सरकार बनी और मोहन यादव किस प्रकार से यहाँ पर बातचीत करते नजर आए और उनका जो तमीज़ था, जो लहजा था, वो सबके सामने आ गया। सोचने वाली बात वाकई में दर्शकों है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि उसकी मर्यादाओं को उल्लंघन करता है। एक मुख्यमंत्री के पद पर हैं जिसकी गरिमा होती है और गरिमा को तार तार करते हुए कई बार ऐसे नेता नजर आए। लेकिन यहाँ पर खचरियावास का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चला रही है, प्रोपेगेंडा चला रही है, राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरना चाहती है, जबकि राम मंदिर के नाम पर ही ये वोट बटोर सकती है। बाकी इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, ना इनके पास कोई जो है ढंग की बातें हैं करने के लिए, और हमेशा मुद्दे से भटकाने वाली बातें करते हैं। ना रोज़गार की बातें करते हैं, ना ही ये कहीं बात करते हैं भ्रष्टाचार से बटाने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, अस्पताल बनाने की बातें करते हैं, बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम के विवाद की। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर जो ममता बनर्जी ने कहा वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में एक समुदाय को टारगेट करना, एक धर्म को टारगेट करना इनके लिए दुखद साबित हो सकता है। यहाँ पर इनके पार्टी में भी हलचल मची है। इनके पार्टी के भी कई लोग इस बात को बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी ने शायद कुछ गड़बड़ी कर दी और इसी वजह से ममता बनर्जी अब अपने बयान पर कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि यहाँ पर ममता बनर्जी ने अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का नौटंकी शो करने की बात कर दी और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान तो करा रही, लेकिन वो नौटंकी शो करा रही है और इतना सब बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। वहीं दर्शकों, इस पर एक और सवाल खड़ा होता है कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता राम मंदिर के नाम पर बातें कर रहे हैं, वहीं अब बिहार की राजनीति से जुड़े जाने माने चेहरे तेजस्वी यादव का बयान आता है और तेजस्वी यादव भी इसी बयान को दोहराते हुए नजर आते हैं और तेजस्वी यादव भी ये बोलते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितना पैसा राम मंदिर पर लगा रही है उतने पैसे में तो स्कूल बन जाते, कॉलेज बन जाते, हॉस्पिटल बन जाते, शिक्षा की कई व्यवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन सोचने वाली बात दर्शकों ये है कि ये वही तेजस्वी यादव है, ये वही बिहार है जहां पर शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है। तो जब कोई नेता ये बातें कहे तो मुझे लगता है कि उन्हें ये सारी बातें पहले सोच लेनी चाहिए। हालांकि ये तमाम बातें इस वक्त लगातार नजर आ रही हैं और ऐसे में ममता बनर्जी के जो बयान हैं वो कई सवाल खड़े करता है। दर्शकों, अब देखना ही होगा कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी यहाँ पर ये सारी बातें बोलती नजर आई, ममता बनर्जी यहाँ पर नौटंकी शो कराती नजर आई और ममता बनर्जी का एक खासा बयान जो वो ये बोलती नजर आई कि हम किसी भी समुदाय को नहीं छोड़ते, हम सारे समुदाय को एक करते हैं और वही हमारे लिए खास है जो सबको लेकर चले, ना कि किसी एक धर्म को लेकर चले। मैं धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम नहीं करती, हमारे पार्टी का काम लोगों को धर्म के आधार पर बांटना नहीं, साथ लेकर चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी तमाम प्रतिक्रियाएं आती हुई नजर आई और कई बार देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ये बोलती नजर आई कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो करते हैं, क्योंकि कई बार जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव के दौरान यहाँ पर खुद कांग्रेस पार्टी के नेता राम लला की पोस्टर छपवा कर उस पर जो है अपनी बातें लिख रही थी और कई बार अयोध्या राम मंदिर को लेकर बातें करी है। ऐसे में जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी किसी मुद्दों से, किसी धार्मिक भावनाओं से जो है वोट बटोरने से पीछे नहीं हटती। हालांकि अब जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर राम मंदिर के नाम पर फेमस हो चुकी है, राम मंदिर बनवाने के नाम पर वोट उन्हें अच्छा खासा मिल सकता है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी उसका विरोध जमकर कर रही है। दर्शकों, अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार 2024 के चुनाव में होता क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा चला रही थी उसके तौर पर वो हार जाएगी, और क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सारे धर्मों को साथ लेकर चलेंगे और जो नौटंकी यहाँ पर की जा रही है एक धर्म को लेकर वो हम नहीं करेंगे। तो इन सब बातों को लेकर, इन सब बयानों को लेकर और इनकी भावना, इनकी सोच, इनकी छवि को लेकर आखिर कितने वोट कांग्रेस पार्टी पर पड़ते हैं और कितनी भारतीय जनता पार्टी पर, और आखिरकार कौन सी वो पार्टी होगी जो सत्ताधारी पार्टी बन पाएगी। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।